बच्चों, पिछले वीडियोस में हम सब ने उपसर्ग एवं उनके भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब मैं आप सभी को प्रत्यय एवं उनके भेद के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप सभी को उपसर्ग एवं प्रत्यय में क्या अंतर होता है यह बताना चाहूँगी। बच्चों, जहाँ उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वहीं प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मूल शब्द के पहले जुड़े वे उपसर्ग और जो मूल शब्द के अंत में जुड़े वे प्रत्यय कहलाते हैं। यही उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर है। आप सभी इस बात को हमेशा याद रखिएगा। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, अर्थात वे शब्द जिनका किसी शब्द या धातु से विधान किया जाता है प्रत्यय कहे जाते हैं। आशय यह है कि जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं प्रत्यय कहे जाते हैं। यानी प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के अंत में लगते हैं और उसके अंत में लगकर वे उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। बच्चों, यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि प्रत्यय मूल शब्दों के पीछे लगकर नए शब्द बनाकर उनके अर्थ में परिवर्तन अवश्य ला देते हैं। ये सार्थक होते हैं, परंतु इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब मैं आप सभी को इन उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला मूल शब्द, दूसरा प्रत्यय, उस मूल शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और तीसरा मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने पर जो नया शब्द बना है वह निर्मित शब्द का कॉलम है। तो पहला शब्द है मीठा। इस मीठा मूल शब्द के अंत में जब आप आई प्रत्यय लगाएंगे तो नवीन शब्द बनेगा मिठाई। इसी प्रकार धर्म, इस मूल शब्द के अंत में जब इक प्रत्यय लग जाएगा तो नवीन शब्द बनेगा धार्मिक। मधुर, इस मूल शब्द में ता प्रत्यय लगेगा तो नवीन शब्द बनेगा मधुरता। पत्र, इस मूल शब्द के अंत में जब आप कार प्रत्यय लगा देंगे तो नवीन शब्द बन जाएगा पत्रकार। अब देखिए, यहाँ पर जो आई, इक, ता और कार ये प्रत्यय है। ये जब मूल शब्द के साथ मिलकर आए हैं तभी ये सार्थक शब्द बन पाए हैं। इसीलिए प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे के वीडियोस में हम सब प्रत्यय के भेद के बारे में चर्चा करेंगे।